हाँ, इसको किसमें बोलने में ज्यादा समय लग रहा है? किसमें ज्यादा समय लग रहा है? चलिए, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है करके जरा लगाओ। हाँ भाई, जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है उसके लिए घेरा। ताली बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक है, दो बार लिख दिया ना मैं। चलिए, कंफ्यूजन के लिए लिखा है ना। चलिए देखिए, आ बड़ी छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए बी है ना, ओ अंदर आ। हाँ, आइए आइए फटाफट। चलिए चलिए, आप लीजिए पहले पूरा। चलिए, हाँ, उसके लिए क्या लिखा है? इस पे काम करना है, प्रयास करना है। ठीक है, लिखिए। जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, हाँ, जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे बताओ? चलिए बताइए, दीर्घ स्वर कौन कौन है? और आप सुनिए, ठीक है, चलिए एक मिनट बैठिए। आप देखिए, अंग और अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? देखिए, इसको क्या कहते हैं बताओ? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अंग को क्या कहेंगे? और अंग को क्या कहेंगे? विसर्ग। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहोगे? विसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? अब चलिए, जिसने घेरा लगाया, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगा, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगा, वो कौन सी मात्रा है? दीर्घ की मात्रा है। कौन मात्रा है? यानी स्वर दो तरह के, ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगा। तो जिसको बोलने में कम समय लगा उसको हम कौन सा स्वर कह रहे हैं? ह्रस्व। कौन सा?
चलिए बताइए। नहीं बेटा, स्पर्श व्यंजन कहाँ से बताए थे कहाँ तक? क से लेकर के माँ तक। क से लेकर के क से लेकर के माँ तक क्या बताए थे? कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। क्या बताए थे? क से लेकर के अच्छा। और अतिरिक्त व्यंजन भी बताए थे। कौन है अतिरिक्त व्यंजन? अतिरिक्त व्यंजन द और धा। द और धा। अच्छा से लिख रहे हैं। द और धा कैसा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है बताओ? अतिरिक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? क से लेकर के म तक। क से लेकर के माँ तक कौन व्यंजन हुआ? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन हुआ? कहाँ से कहाँ तक? चलो आप बताओ, खड़े हो, स्टैंड अप। बताइए स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? बहुत अच्छा, ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए कि स्पर्श व्यंजन बता दिया। चलो सोमनाथ तुम बताओ स्पर्श व्यंजन क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? यह स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर के म तक है ना। आप जब क लिखते हैं तो क से लेकर के म तक। क से लेकर के तो क से लेकर के म तक कौन सा व्यंजन है? एक मिनट, नो कंप्लेन। क से लेकर के म तक कौन सा व्यंजन है? कौन व्यंजन? हाँ, स्पर्श व्यंजन है। अब हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त व्यंजन की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? तो कौन कौन है? द और धा। द और ये कौन सा व्यंजन है? अतिरिक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? अच्छा, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन व्यंजन? आप तो लिखना जानते हैं। क से लेकर के तक सब लिखवाए थे। तो हम इस बार किस व्यंजन की बात कर रहे हैं? नहीं, स्पर्श व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? कौन सा व्यंजन? तो इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? कौन कौन? या, रा, ला, वा। देखो इनकी संख्या कितनी है? तो यारा लवा को सोमनाथ बताइए। यारा लवा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। खड़ा होकर बोलिए, बेंच पे खड़ा होकर जोर से बोलिएगा। बोलिए। हाँ, अंतस्थ व्यंजन। बहुत अच्छा। देखो जो अच्छा से सुनेगा, सर की बात को अच्छा से सुनेगा तो उसको पता हो जाएगा कौन सा व्यंजन है। आप बताइए, खड़े होकर के बेंच पर बताइए। खड़े करके बताइए कौन सा व्यंजन है यार दवा? नहीं बेटा, स्पर्श नहीं है, अंतस्थ है। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? कौन कौन है? चलो बताओ कौन कौन है, बताओ। इनकी संख्या कितने हो गए? चलिए अब मैं बताया था ऊष्म व्यंजन। क्या बताया था? एक ऐसा अक्षर है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा अक्षर है जब आप उसको बोलिएगा ना तो गर्म हवा निकलेगा। कैसा हवा निकलेगा?
जिसको आप बोलेंगे या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब इसके बाद आप कुछ ऐसे बोलेंगे तो गर्म हवा निकलेगा। कैसा हवा निकलेगा? हाँ, चलिए उसमें व्यंजन कौन कौन है बताओ? उसमें व्यंजन कौन कौन है? तालाबी सा, जब आप बोलिएगा तो गर्म हवा निकलेगा। ऐसा हवा निकलेगा। वो कौन सा व्यंजन है? पुष्प व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? जिसको जिस वर्ण को बोलने पर, व्यंजन वर्ण को बोलने पर गर्म हवा निकलता है, तो गर्म हवा निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सोमनाथ? कौन सा व्यंजन बोलते हैं? पुष्प व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पुष्प व्यंजन कौन कौन है बताओ? खड़े होकर बताओ। बेंच पे खड़े हो, बेंच पे खड़े हो। एक मिनट सुनिए, पुष्प व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? हाँ, पुष्प व्यंजन। चलिए बताइए पुष्प व्यंजन के बारे में। हाँ, तलाविशा, हाँ तलाविशा, मुधंसा, हाँ सा, और देखिए ये चारों में सा है। ये कौन सा सा है? ये कौन सा सा है? और ये कौन सा सा है? और ये हा। कौन सा सा है? थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा कवर करिएगा ना। देखेंगे इधर तो उसमें व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं। इधर पे देखो सोमनाथ, इधर देखो। ये कौन सा सा है? ये कौन सा सा है? ये कौन सा सा है? और ये कौन सा सा है? ये हाँ है ना। अब देखो, अब मैं आपको अभी तक कौन कौन व्यंजन बताया? आसपास व्यंजन। कौन कौन बताया? फिर क्या बताया? अतिरिक्त व्यंजन। क्या बताया? फिर क्या बताया? फिर क्या बताया? चलिए अब हम लोग जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? चलिए देखिए, अब व्यंजन की जब हम बात करेंगे, इसकी बात किए, तो अब इसमें हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन का। किस व्यंजन का? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? इनकी संख्या कितनी है? तो कौन कौन है बताओ? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? कौन कौन है देख लो। हाँ ठीक है संजय, अच्छा और मुधंसा और ज्ञान। मुधंसा और इसको हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? एक स्रा है, स्रा स्रा, छा स्रा और स्रा है ना। स्रा कैसे लिखते हो? स्रा कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो स्रा, ऐसे ना। कैसे लिखते हो? जरा लिख करके दिखाओ कौन आएगा स्रा। हाँ आइए 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 आइए। छात्रा ज्ञा, और एक तो ज्ञा हो गया ना, और क्या हो गया देखो ये संयुक्त है, मिलके बना हुआ, इसके बारे में बात होगी। तो छात्रा क्या और स्रा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बताओ। हाँ बताओ कैसे लिखेंगे? चलो सब आओ बताओ, आगे लिखिए, कोशिश करिए। गलत भी लिखेंगे कोई बात नहीं, सीखना है आपका। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
संयुक्त। इसमें क्या क्या मिला है? आधा क और श मिलकर के क्या बन गया? क्या मिला? आधा क। इसमें अगर ये लगा दिए तो अरहित हो गया, स्वर रहित हो गया। जैसे क में तो अ मिला हुआ है, तो क में से अ को हम हटा दिए, छ। क्या हो गया? हाँ देखिए तो ता में क्या मिलकर के बना हुआ है? ता और सा में क्या मिलकर के बना हुआ है? क्या मिलकर के बना हुआ है? क्या मिलकर के? तलावी श और अब क्या बन गया? क्या बन गया? और यहाँ कैसे मिलकर के बना हुआ है? य और ञा, इसके मिलकर के क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? तो छ त्र स्र और ज्ञ कौन सा व्यंजन हुआ? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन हुआ? तो क्या ये कहाँ मिलेंगे? यह लगाकर हम पूरा लिखेंगे। चलिए यह से लेकर के यह पूरा लिखिए, आप यहाँ तक लिखिए। चलिए बोल बोल करके लिखिएगा, बोल बोल करके लिखिए। हाँ बोलो। हाँ ताला के साथ। देखिए संयोगिया हम कह रहे हैं, संयुक्त है वो क्या है? संयुक्त है। संयुक्त को अच्छा से देख लेना है। छात्र ज्ञास्रा, छात्र ज्ञान, छात्र ज्ञान है। बोलो कौन का है? छात्र ज्ञान क्या है? अच्छा देखिए अब इसी में देखिए इसी में आपको कौन कौन व्यंजन मिल गया? अंतस्थ व्यंजन मिल गया, अंतस्थ व्यंजन मिल गया, उष्म व्यंजन मिल गया, उष्म व्यंजन मिला ना, और संयुक्त व्यंजन मिल गया। कौन मिल गया? संयुक्त व्यंजन। चलिए सब लोग इसको नोट करेंगे, फिर इस पे बात होगी।